जीवन का परम दुख मृत्यु नहीं है, बल्कि जीते जी अपनी शक्तियों को मार देना है। और अक्सर आपने लोगों को देखा होगा बोलते हुए कि जो है वो और अमीर हो रहा है, जो है वो और गरीब हो रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान का खेल अलग चल रहा है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और उससे ले लिया जाएगा जिसके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप जिसका प्रयोग नहीं करते उसे आप गवा देते हैं। अच्छा, मुझे याद करके बताइए कि आपका बायां हाथ आपके दाएं हाथ से ज्यादा काम करता है कि कम? बायां हाथ कम ही करता होगा जो दाएं हाथ से लिखते बोलते हैं। हेलो, जब पैदा हुए थे तो क्या दायां बायां का कोई चक्कर था? कम ऑन, पैदा हुए थे दाएं बाएं का चक्कर था। ऐसा क्यों हुआ कि आज दायां हाथ जितनी फुर्ती से काम करता है, बायां उतनी फुर्ती से काम नहीं करता? क्योंकि हम बाएं हाथ का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा ही है ना कि बाएं हाथ का इस्तेमाल नहीं करते तो बाएं हाथ में वो ताकत। इसीलिए कहा गया है कि आप जिसका प्रयोग नहीं करते उसे आप गंवा देते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे स्पीकर्स अपने 20 साल के करियर में देखे हैं कि जब मैं उनको पहले सुनता था ना, मैं सोचता था काश मैं इसके जैसा बन जाऊं यार। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। आज से 18-20 साल पहले मेरी नजर में कुछ लोग थे, मैं जब उनको पहले सुनता था, क्या बोलता है यार, क्या गजब बोलता है। आज जब मैं उसको सुनता हूं, मैं बोलता हूं फिटे मुंह, क्या था और क्या। क्यों? क्योंकि उसने अपने टैलेंट के ऊपर काम ही। ऐसे बहुत सारे सिंगर हैं इस देश के अंदर जो 20 साल पहले गजब ढाते थे, आज नामो निशान। हर फील्ड में ऐसे लोग मिलेंगे जो 10 साल पहले राज करते थे, आज कोई पूछने वाला। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे लीडर्स मिलेंगे जिनकी तूती बोलती थी 10 साल 5 साल पहले, आज स्ट्रगल कर रहे हैं अपने पे आउट को लेकर। एक ही कारण है कि उन्होंने उस प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं किया जो ईश्वर ने उनको दी थी। उन्होंने उस टैलेंट का इस्तेमाल नहीं किया जो भगवान ने उनको दिया था। मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक आदमी, एक राजा था। एक राजा ने क्या किया, वो यात्रा पे गया। सुनना बड़ी दिलचस्प घटना है। एक राजा एक यात्रा पे गया, उसके 3 नौकर थे, 3 सर्वेंट्स। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची। उसने तीनों नौकर को कुछ पैसा दिया। पहले नौकर को बुलाया, इधर आ जी राजा साहब, ये 5 मुद्राएं हैं, सोने की मुद्रा होती थी। ये 5 मुद्राएं हैं, ये लो और इस पे काम करो। जब मैं 1 साल के बाद लौट के आऊंगा तो मैं देखूंगा कि तुमने इन मुद्राओं के साथ क्या किया। दूसरे को बुलाया, उसने बोला तेरे लिए 3 मुद्रा है, तू 3 ले और उसके साथ कुछ व्यापार कर, कुछ काम कर। मैं 1 साल के बाद लौट के आऊंगा और देखूंगा कि तूने। तीसरे नौकर को बुलाया, उसको 1 मुद्रा दी कि ये तेरे पास 1 है, तू जा इसके साथ कुछ कार्य कर, कुछ धंधा पानी कर। मैं 1 साल के बाद लौट के आऊंगा और देखूंगा कि तूने इसके साथ क्या किया। तो 3 नौकर बुलाए, पहले को 5 मुद्राएं दी, दूसरे को 3 और तीसरे को। जिसको 1 दी उसने कहा कि राजा की मुद्रा बड़ी कीमती है, ये कहीं खो। उसने तुरंत मिट्टी खोदी, उसमें दबा दी कि जब राजा आएंगे सुरक्षित निकाल के। 1 साल के बाद राजा वापस आए, तीनों को खड़ा किया, बोला अपनी अपनी मुद्राएं लेकर आओ। जिसको पहले को 5 दी थी, राजा ने कहा तुम्हारी मुद्रा? उसने बोला मैंने व्यापार किया, 5 की 10 बना दी, ये 10 मुद्राएं राजा जी आपको अर्पित करता हूं। राजा ने कहा वाह क्या बात है। दूसरे को जिसको 3 दी थी, उसने कहा तेरा क्या हालचाल है? उसने बोला मैंने भी धंधा किया राजा साहब, 3 की 5 बना दी हैं, ये आपके पास हैं। तीसरे से पूछा तेरा क्या हाल है? उसने मिट्टी खोदी, बोला प्रभु 1 की 1 संभाल के रखी है, कुछ खराब नहीं किया। राजा ने कहा वेल डन। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि जिसकी 1 है इससे ले लो और उसको दे दो जिसके पास 10 है। उसने बोला ये तो नाइंसाफी है, हम पे तो 1 ही थी, वो भी आपने ले ली और उसको दे दी जिसके पास ऑलरेडी 10 है। तो राजा एक लाइन बोले, याद रखो जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और वह इस तरह से और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, और जिसके पास कम है उससे वो भी ले लिया जाएगा क्योंकि वो उसके भी लायक नहीं है।
राजा ने कहा याद रखो जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और इस तरह उसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। लेडीज एंड जेंटलमैन, राजा कहता है कि जीवन का परम दुख मृत्यु नहीं है, बल्कि जीते जी अपनी शक्तियों को मार देना है। आप क्या कर रहे हैं यह इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि साला आप क्या कर सकते हैं, क्या करा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। और अक्सर आपने लोगों को देखा होगा बोलते हुए कि जो है वो और अमीर हो रहा है, जो है वो और गरीब हो रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान का खेल अलग चल रहा है। वो उससे भी ले रहा है जो इस्तेमाल नहीं कर रहा, और उसको दे रहा है जो अच्छे से इस्तेमाल। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये कुदरत का नियम है। जिसके पास है उसको और दिया जाता है, क्योंकि वो उसको अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहा है। बात समझ में आ रही है तो बोलो हां। बात समझ में आ रही है तो बोलो हां। जो है उसका उपयोग करें, वरना आप उसे गवा देंगे। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूज, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूज। लॉ ऑफ यूज क्या है? इफ यू डू नॉट यूज योर पोटेंशियल, यू लूज योर पोटेंशियल। और ये रहेगा नहीं। 24 घंटे का अगर इस्तेमाल नहीं करें तो अगले दिन वो 24 घंटे खत्म हो जाएंगे। हेलो, आप भगवान को ऐसा बोल सकते हैं कि प्रभु तबीयत ठीक नहीं थी, आज 24 घंटे का इस्तेमाल नहीं कर सका, कल का दिन साला 48 घंटा बना दो, कल कुछ गजब करके दिखाऊंगा, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, तो बोलेंगे जो गया सो गया। इफ यू डू नॉट यूज इट, यू सिंपली लूज इट। तो आपके पास जो पोटेंशियल है, जो ताकत है, जो एनर्जी है, अगर आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया गाइस, तो एक बात ध्यान से समझना और सुनना, वो रखी नहीं रहेगी, वो समाप्त हो जाएगी। किसी का हाथ अगर मैं बेंड कर दूं और कम से कम 15 मिनट तक उस पर बैंडेज लगा के रखूं, 15 मिनट के बाद खोलूं तो हाथ तो क्या होगा? किसी के हाथ को अगर मैं बैंडेज लगा दूं और 15 मिनट तक ना खोलूं तो क्या हो जाएगा? कम ऑन, पेन होगा कि नहीं होगा? और अगर एक दिन तक ना खोला जाए तो क्या होगा? कम ऑन, एक दिन तक हाथ को बैंड करके उस पर रस्सी बांध दी जाए या टेप बांध दी जाए और एक दिन तक ना खोला जाए तो क्या होगा? काम नहीं करेगा। और अगर 4 दिन, 5 दिन, महीना, 6 महीना, साल तक ना खोला जाए तो खत्म हो जाएगा। यही आपकी पोटेंशियल के साथ होता है गाइस। अगर आप इस्तेमाल नहीं करते, वो रखी नहीं रहती, समाप्त हो जाती है, हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और उससे ले लिया जाएगा जिसके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ।